जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग साधारण ब्याज के टाइप फर्स्ट का प्रैक्टिस करेंगे। टाइप फर्स्ट से यानी साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। साधारण ब्याज के टाइप फर्स्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या रेलवे के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं टाइप फर्स्ट से, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो बने रहिए अंत तक और देखिए कैसे प्रश्नों के स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। ऑप्शन भी दे दिया गया है, आपसे ब्याज पूछा है। कुछ मूलभूत बातें आप जान लीजिए। साधारण ब्याज जब भी आपसे पूछेगा तो साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय बटे का 100। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल, इसको रेट, इसको समय बोलते हैं। तो इंग्लिश में कहीं PRT बटे 100 भी कहते हैं। सेम चीजें हैं। इसमें ब्याज पूछा है तो ब्याज की जगह पर ब्याज ही रहने दीजिए। पहले ट्रेडिशनल तरीका देखेंगे, फिर वो भी तरीका सीखेंगे कि क्या इससे भी कोई शॉर्ट मेथड है कि नहीं। तो दोनों हम साथ साथ सीखते चलेंगे। तो ब्याज आपसे पूछा गया है, मूलधन दिया है 16,250 रुपये, जो कि स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा 16,250। 12% की रेट से 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। ऑप्शन भी देखिए 4 दे दिए गए। आइए काटा पीटा करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और कट रहा है 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से इसको काटिए। देखिए 5 3 15, 1 बचा 12 हो गया। 5 दुना के 10, 2 बचा, 5 बचे 25। आप गुणा कर सकते हैं। देखिए 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 के इसमें गुणा करेंगे तो 18 बचे 90, यानी 0 हासिल 9। फिर 18 दुना के 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 को 5 हासिल 4, 18 3 54, 54 में 4 जोड़ देंगे तो 58, यानी कि साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 5,850 रुपये। ध्यान से समझिए, ब्याज आपसे पूछा गया था, मूलधन दिया था 16,250 रुपये, ये रेट था 12%। 3 वर्षों के लिए ब्याज लिया 3 वर्षों के लिए, यानी कि 12% की दर से कितना ब्याज लगेगा। डायरेक्ट मूलधन की जगह पे मूलधन, दर की जगह पे दर और समय की जगह पर समय। 100 फार्मूला से आता है, सभी को काट दीजिए। काटने के बाद आपस में गुणा कर देंगे तो 5850 पे आपका ब्याज निकल के चलाएगा। ये तो रहा पहला तरीका कि पहले हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्या कोई और तरीका है कि इसको आसान से बनाने के लिए। आइए हम उसको देखते हैं। इसका आंसर 5850 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है, आपको ऑप्शन से बनाना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2150, सेकेंड ऑप्शन दिया है 5850, फिर दिया है 2050 और डी ऑप्शन दिया है 2450। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। अब उसी के माध्यम से आंसर निकल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ चीज यहाँ पे दर दे दिया। देखिए दर आपसे दे दिया है 12%, टी दे दिया है 3 वर्ष, टी का मतलब समय, और यहाँ पे मूलधन भी आपको दे दिया है 250 रुपये। इसी के माध्यम से हम आंसर निकाल देंगे। आइए अब बताते हैं कैसे। आप बताइए, आप एक साल में 12% रेट के हिसाब से ब्याज लेते हैं। कितना? 12% एक साल में। तो आपने 3 साल में कितना ब्याज कमाया? तो कहेंगे एक साल में 12%, एक साल में 12%, तो 3 साल में 12 3 36, यानी 36% ब्याज आप लेंगे। तो ब्याज आप किसका लेंगे? मूलधन का। मूलधन कितना है? 16,250। तो लिखिए 16,250 रुपए का 12% एक साल का ब्याज, तो 3 साल का 12 3 36% ब्याज लगेगा। परसेंटेज इसका हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। अब हम यहाँ लगाने वाले हैं डीएस। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम। डिजिटल, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,225, अगर मैं इसका डिजिटल सम बोलूंगा तो बताइए तो क्या होगा। डिजिटल सम का मतलब था अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना जाए, यानी एक अंक में ना जाए। जोड़िए, देखिए 5 2 7,
7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 7 एक 8, यानी इसका डीएस अगर आप लगाते हैं तो इसका डीएस आएगा 8। इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। लेकिन इसके भी नियम, कुछ रूल होते हैं जो नियम लागू होते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन वो सब बातें छोड़कर पहले फिलहाल हम बताते हैं कि डीएस से कैसे आंसर निकालें। देखिए इसको जोड़िए, 6 को 3 आपस में जोड़ेगा तो 9 बना लेगा, इनके अंकों का योग आपस में जोड़िएगा तो बना लेगा 9। और 9 का नियम होता है डिजिटल सम के अंदर कि 9 किसी भी संख्या के साथ गुणा करता है तो जो बड़ी संख्या प्राप्त होगी उसके अंकों का योग 9 ही आएगा। फिर से बताते हैं, जैसे 6 3 9, 6 3 9, 9 आ गया, यानी 36 के अंकों का योग जोड़े तो 9, और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करके उसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। तो आइए क्यों ना ये जो चेक कर लेते हैं कि 36 का इसमें गुणा करेगा, अर्थात 36 के अंकों का योग 9 है और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेगा तो अंकों का 9 ही आएगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 ही आना चाहिए। तो क्या जोड़ते हैं, 5 2 7 1 8, ये आंसर नहीं होगा। 5 2 7 ये भी नहीं होगा। 5 4 9 ये तो आ गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देखिए, 5 5 10 8 18, 18 को आपस में जोड़िएगा तो 8 1 9 हो जाएगा, और यही आपके उत्तर हो, यानी प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझाने के लिए सब व्यवहार बताया गया, नहीं तो आप वन लाइनर में ही आप सोच सकते हैं। डायरेक्ट सोचिए ना, 12 हैं 36, 36 में अंकों का योग 9 होता है और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो ब्याज आपका, यानी कि अंकों का योग 9 ही आना चाहिए। 36 में ना 4 ऑप्शन चेक कीजिए, सिर्फ आपके बी वाला ऑप्शन में ही ये मिल रहा है। 5850 पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न इसी फार्मूले से हल करा दिए जाएंगे, पूरा A to Z, 0 to हीरो लेवल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 700 रुपए पर 7% प्रति माह, यानी कि कह रहा है कि जो 7% ब्याज है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैं महीना लेता हूं, यानी एक महीना का 7% मैं ब्याज लूंगा, अगले महीना में 7 गुना के 14%, इस तरह। तो 700 रुपए पर 7% प्रति माह के साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। आपके आप सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मिस प्रिंट करेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि जो दर है ना वो कह रहा है कि हम महीना लेते हैं, एक महीना का 7%, अगले महीना का 7%, फिर अगले महीना का 7%, इसी तरह 9 महीने तक लिया जा रहा है। और 700 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना होगा। आइए सेम ब्याज आपसे पूछा है तो ब्याज की जगह ब्याज ही रहने दीजिए। आप ध्यान से समझिए, मूलधन कितना है, 700 रुपये आपके प्रश्न में दिया गया है। कह रहा है कि 7% रेट है, कितना महीने के लिए, 9 महीने के लिए, बटे का 100 कर दीजिए। ध्यान समझिए, आप इसको, ये महीना है, इसको साल बदलने के लिए 12 से भाग न दीजिएगा, क्योंकि ये जो रेट है ये वार्षिक नहीं है, ये रेट जो दर है ये कह रहा है कि महीना ही लग रहा है, यानी 7% रेट हर महीना है तो 9 महीना लग रहा है, इसीलिए गुणा, यह भी महीना है, यह भी। अगर दर वार्षिक होता, अगर महीना जो 9 महीना महीने में होगा, यानी एक साल में होता, एक महीना में होता, तो हम इस सिचुएशन में दोनों को वर्ष में कर देते। जैसे समझिए, ये 7% महीना दिया है, दर ले रहा है, आई 9 महीना भी महीने में है। अगर ये 7% वार्षिक होता, आई 9 महीने में होता, तो इसको साल बदलने के लिए 12 से भाग करते। इसमें वर्ष की कोई जिक्र नहीं किया है। दर जो 7% है महीना है, ये 9 महीना जो है, जो महीना है यह भी महीना में, तो सो इसी तरह गुणा करके आप आंसर निकाल लेंगे, न कि आप 12 से भाग कीजिएगा। 12 से भाग तब करना है जब दर वर्ष में हो और ये महीना में हो। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। देखिए, 00 से 00 काट दीजिए। आप यहाँ पर भी चाहे तो डीएस लगा सकते हैं। देखिए, 9 का जिसके अंकों के साथ गुणा करेंगे तो अंकों का योग 9 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 है। आइए चेक करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे स्मार्ट तरीका भी सीखिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है देखिए 434, दूसरा ऑप्शन है 461, फिर ऑप्शन है 474 और फिर है 441। ये आपके ऑप्शन है। आइए चेक कर लेते हैं। डीएस यानी डिजिटल सम कहता है कि 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो अंकों का योग 9 आएगा। तो पहले देखिए, 4 4 8 4 4 4 8 3 11, ये तो आंसर नहीं होगा। 4 4 8 8 7 15, यह भी नहीं होगा। 4 6 4 10 11, यह भी नहीं होगा। 4 4 8 1 9, 100% है, यही आंसर आएगा। इनके अंकों का योग जुड़े, 4 4 8 1 9 हो जा रहा है, और 9 डिजिटल सम में कहता है जिसके अंकों का योग
9 किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसके अंकों का योग 9 भी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 444। नहीं तो आप ट्रेडिशनल तरीके से हल करना चाहते हैं तो 00 से 00 आप गुणा देखें, 7 सते 49, 49 को 9 में गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। आप चाहे तो इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन पेपर आजकल स्मार्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप भी स्मार्ट तरीके से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि 1300 रुपए पर 5 वर्षों में 520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? आपसे रेट पूछा है। ये सारे प्रश्न अलग अलग एग्जाम के कराए हैं, हालांकि सारे रेलवे के ही हैं, लेकिन रेलवे के अलग अलग एग्जाम, कोई एनटीपीसी है, कोई एलपी है, कोई एसआई का है, तो अलग अलग एग्जाम से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। आपसे इसमें रेट पूछा है। रेट मतलब ये दर पूछा है, कैसे निकालेंगे? ब्याज भी दे दिया, देखिए 520 रुपए, ब्याज की जगह पर ब्याज, मूलधन कितना दिया है? 1300 रुपए। आपसे रेट पूछा है, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, हिंदी में दर बोलते हैं। समय भी देखिए दे दिया होगा क्वेश्चन में 5 वर्षों के लिए, बटे का 100 रहेगा, काटा पीटा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, कैंसल, बराबर से बराबर कटता है, ध्यान से देखिए, बराबर से बराबर कटता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कटता है। 13 से काट दीजिए, 13 चौके 52, लेकिन एक जीरो बचा हुआ है, उतार लीजिए। 5 से इसको काट दीजिए, 5 वटे 40, इधर बचा 8, इधर बचा आर, तो ये आर का मान हो जाएगा। अर्थात रेट का परसेंट, रेट अर्थात दर हमेशा परसेंटेज में होता है, तो जो आर का मान आया है ये 8% आया है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी 8% दर रही होगी। आइए, आशा करते हैं यह भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अक्सर ऐसे दिन वाले प्रश्न आजकल कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सो ऐसे प्रश्न को बनाकर ही पेपर में जाएं। इसमें भी आपसे ब्याज पूछा है, तो ब्याज की जगह पर ब्याज ही रहने दीजिए। मूलधन कितना दिया है? तो क्वेश्चन में देखिए दिया होगा 2000 रुपए, स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है 2000। कितना रेट है? तो 6.25%। दिन अभी पता नहीं है, यहाँ पे नीचे आई वाला 100 तो रहबे करेगा। ध्यान देने वाली बात, ये 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे, ध्यान से देखिए, ये 1 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बन जाएगा। अब है कि टाइम का, यहाँ टाइम दिन को दिया है, देखिए टाइम निकालना है, अर्थात समय, हम समय निकालना है। समय कैसे दिया है? तो कह रहा है कि 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक, आपको 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक का दिन निकालना है। लेकिन याद रखिए, पहले ये भी देख लीजिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 का महीना होता है और साधारण वर्ष में 28 का होता है। अब ये कंफ्यूजन, अगर लीप वर्ष साधारण वर्ष, तो लीप वर्ष उसे कहते हैं भैया जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए, वो लीप वर्ष, जो नहीं कटे वो साधारण वर्ष। जैसे दिया होगा 2023, क्या बताइए 2023 के अंतिम में 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, ये साधारण वर्ष है। असाधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। 28 दिन में से 11 दिन बीत गया तो बचा कितना? कहेंगे सर 9 8 17, यानी 17 दिन बच गया। फरवरी 28 दिन का होता है, उसमें 11 दिन तो बीत गया, अब कितना बचा? 17 दिन। फरवरी पर से मार्च कितना? 31। मार्च, अप्रैल का कितना? सिर्फ 25 दिन, 25। इन सभी को जोड़िए, देखते हैं, 5 6 7 7 13 को 3 हासिल 1 2 3 5 1 6 1 7, यानी सभी के दिनों को हमने ऐड किया, यानी 11 फरवरी से 25 अप्रैल तक के दिन को काउंट किया तो 73 दिन आया। अर्थात 73 दिन का हमको साधारण ब्याज पूछा है, 73 दिन का। ये दिन निकालना सीख गए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, ये 6.2% वार्षिक है, कि एक साल में 6.2 जो है 6.25% रेट है, एक साल में उतना वो ब्याज लेता है। तो ये बताइए 73 क्या एक वर्ष है? नहीं। तो इसको वर्ष में बदलने के लिए कैसे बात, तो कहेंगे सर हमेशा याद रखिएगा, वर्ष में बदलने के लिए 365 दिन। अगर दिन है, छोटी सी बातें हैं, ध्यान से देखिए, अगर माह या फिर महीना,
में कोई वर्ड आएगा तो आपको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना है, लेकिन यही दिन में देगा, जैसे 219 दिन, 73 दिन, 123 दिन, तो आपको 365 से भाग करना है। ये चीजें मूल बातें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। माह या महीना देगा तो साल में बदलने के लिए 12 से भाग, दिन देगा तो 365 से भाग कर दीजिएगा। ये तो मूल चीज है। आइए इसको काटा पीटा करते हैं, आपका ब्याज निकल जाएगा। आइए काटते हैं, देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसल आउट। ध्यान से देखिए 3 पचे 15, 7 पचे 5 136, इसका ही 5 गुना है। अब देखिए 5 2 से इसको काट दीजिए, 2 पचे 10, नीचे बचा 5 और नीचे बचा 5। ध्यान से देखिए तो 5 का 5 में गुणा कीजिए, 5 पचे 25। अब 25 को काट देंगे, 25 पचे 625, यानी 25 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 25 रुपये। अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर है तो मैथ को सबसे फास्ट बनाने का मेन रोल निभाता है आपका कैलकुलेशन। जितना कैलकुलेशन काटा पीटा कीजिएगा उतना कैलकुलेशन फास्ट होता है। अगर हमको तरीके आते हैं लेकिन कैलकुलेशन धीमा है तो भी मैं जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि कैसे चीजें कटती हैं, आपको दिखना चाहिए कि ऊपर 0 है, नीचे 2 है, 2 का मल्टीपल है कटना। ये जब धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाएगा। इधर हम जो भी कैलकुलेशन किए तो आ गया ब्याज 25 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 रुपया। आइए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 2024 का ही क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का, तो ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 65,000 रुपए को 7.1/2%, अर्थात इसको 7.5% भी आप बोल सकते हैं। तो एक आदमी 65,000 रुपए को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है। ठीक है, 6 वर्षों के बाद उसे राशि कितनी प्राप्त होगी। हमेशा याद रखिएगा, कुछ अगर मूलधन में कुछ समय लगा है फिर उसके बाद जो राशि प्राप्त होती है वो फिर मूलधन नहीं प्राप्त होता, वो मिश्रधन प्राप्त होता है। अब मिश्रधन में हमेशा मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्रधन बनता है। अर्थात आपसे मिश्रधन पूछा है। अच्छा ये बताइए, कोई 65,000 रुपये का निवेश कर रहा है, 6 साल के बाद वो राशि जब मिलेगी तो 65,000 से अधिक मिलेगी कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा है 7.5% रेट, क्योंकि 7.5% उसे ब्याज भी मिल रहा है, तो जो 6 वर्ष के बाद राशि मिलेगी वो 65,000 से अधिक मिलेगी। तो ऑप्शन में बताइए क्या सी वाला ऑप्शन हो सकता है 28,750? क्या ऐसा कोई हो सकता है कि 65,000 रुपये लगाए और 7.5% ब्याज भी मिल रहा है और 65,000 से कम पैसा मिले? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी ऐसे ही निगलेक्ट हो गए, क्योंकि ये दो आंसर कभी नहीं आ सकते। तो आइए, तो पहले यानी कि सी और डी वाला ऑप्शन खत्म, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। आइए बना लेते हैं। पैसा आपसे पहले ब्याज निकाल लीजिए, पहले ब्याज निकालते हैं। मूलधन कितना? 65,000, 1 2 3। दर कितना? तो 214, इसको लिख सकते हैं 15/2। देखिए 7 से 1/2% है, तो इसको ऐसे किया जाता है 2 7 14, इसका इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाता है। 2 7 14 15/2, 15/2 जापान में सब है। नीचे से पहले ये 200 रहे होगा ही, फिर कर रहा है 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। बस ध्यान से देखिए, इससे क्या होगा कि हमारा ब्याज निकल के चला आएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, जो काट रहा है 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में। आप देखिए कुछ कट रहा है नहीं, आप गुणा गणित कर देंगे आंसर आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 पचे 15 को 5 और 3 छक 18 19, 195, 15 बचा है। अब 15 से गुणा कर दीजिए, अब 15 से गुणा, देखिए 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 9 135, 7 42 को 2 हासिल 14, 15 कम 15 और 14 जोड़ेगा तो 29, यानी ब्याज निकल गया 2925 रुपया। अरे 6 वर्षों के बाद ब्याज नहीं पूछा है, कितना राशि पाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये 65,000 रुपये तो रहेगा, ये 65,000 रुपये तो उसका मूलधन रहेगा। आप 7.5% के रेट से 6 साल का ब्याज मिला है। ब्याज कितना? इतना। ब्याज को इसमें जोड़ दीजिए, तो जैसे जोड़ेंगे ब्याज, देखिए 1 0 यहाँ का बचा हुआ है तो 1 0 और यहाँ उतार लेंगे, यानी 29,250 रुपये ब्याज मिलेगा। एक टोटल यहाँ पे लिख लीजिए 29,250। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 9 5 14 को 4 हो जाएगा, 6 2 8 1 9, 94,250 रुपये ये आपका मिश्रधन होगा।
मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ के। ये तो आपका मूलधन है, मूलधन, और हाई क्या है? यही तो ब्याज निकाले हैं सर, अभी ये ब्याज निकाले हैं। अब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन, अर्थात 6 साल के बाद आपको 94,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे 94,250 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देने योग्य ये बात है कि ऑप्शन डी में यह भी दिया गया 29,250। देखिए ऑप्शन डी में भी दिया है कि, तो ऑप्शन डी नत लगाइएगा, क्योंकि ब्याज आपसे नहीं पूछा है। 6 वर्षों बाद उसे कितनी राशि मिलेंगी, यानी टोटल मिश्रधन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। अक्सर ऐसे प्रश्न क्वेश्चन आते हैं, लोग गलत कर देते हैं, तो ऐसे गलती आप ना करें। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी राशि का 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491 रुपये 68 पैसा है, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन पूछा है, आसान से बना सकते हैं। आइए पहले आपसे साधारण ब्याज आपकी दे दिया है 491 रुपये 68 पैसा। ध्यान देखिए, अब यहाँ पे मूलधन आपसे पूछा है तो मूलधन को रहने दीजिए। दर दे दिया है देखिए 8%। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 1 वर्ष 2 महीना इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी जो पूरा वर्ष में उसको पूर्णांक में लिखा जाता है ऐसे, और जो 2 महीना उसको ऐसे। इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दीजिए। फिर से ये जो वर्ष में पूरा है उसको सीधे लिखिए, और जो अपान में जैसे 2 महीना हो गया तो उसको ऊपर रखिए, और साल में बदलने के लिए 12। इसको काट देंगे तो 1/6, तिरछा गुणा कीजिए, 6 एक कम 6 एक जोड़ देंगे तो 7/6, यानी महीने का बोलेंगे तो 7/6 ऐसे होगा। इसी का 6 नीचे आ गया है, अब बटे का 100 तो ये रहबे करेगा। बस काटा पीटा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए ध्यान देखिए, डबल स्थान से हटाइएगा 0.0 तो यहाँ नीचे 100 बन जाएगा। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, 7 से काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 सत्ते 49। ध्यान से देखिए, 7 से काटे 7 सत्ते 49, और जब 2 अक्षर कटता है तो बीच में एक 0 उतार लेते हैं। उतार लेंगे इसको, जैसे 7 सत्ते 49, यहाँ 0 उतार ले, 7 दूना के 14, 2 7 चौके 28, यानी 7 से 49,168 को हम 70 24 बार में काट दिए। अब 8 से भी इसको काट सकते हैं। देखिए 8 से काट 8 था 64, 64 में 6 बचा 62 हो गया, फिर 8 था 64, 64 यानी 53, 8 में ये कट गया। जैसे 8 से इसमें कट गया, अब तिरछा गुणा के 8 चौके, आप ध्यान देंगे 6 का तिरछा गुणा कीजिए, 6 का गुणा करेंगे 6 बटे 48 को 8, ऑप्शन आंसर हासिल 4, 8 6 का 48, 48 और 52 को 2 हासिल 5, 8 6 का 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53, यानी 5 53 28 इतना ब्याज आना चाहिए। एक बार मिला लेते हैं, सॉरी कहीं मिसप्रिंट है, फिर से देख लेते हैं। अब शोर आ रहा होगा, आपको डाइवर्ट ना हो, मैं फिर से इसको प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बैठाने का कैलकुलेशन में कहीं मिसप्रिंट है, ध्यान से देखिए। ब्याज पूछा है, क्यों नहीं ब्याज निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, पहले तो कर है कि 491 और 68 पैसा ब्याज है। मूलधन पूछा है, कोई बात नहीं, मूलधन को मूलधन रहने दीजिए। 8% की दर से समय को बनाए हैं तो 1 वर्ष 2 महीना यानी 12 काटेंगे 1/6, 6 में 1 जोड़ेंगे 6 1 7/6, 7/6 इंटू में 100 फार्मूला से हो जाएगा। यहाँ से 2 स्थान से 10 हटाएंगे, नीचे 100, काटा पीटा कीजिए, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इस 100 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 2 का अंक करता है तो 0 उतार लेते हैं, तो 2 बचा, 7 चौके 28 कट गया। अब इसको भी काट कर छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 से काट दीजिए 4 बार में, 2 से काट दीजिए 3 बार में, 4 से इसको काटिए। देखिए 4 एक कम 4, 3 बचा 30 हो गए, 4 7 28, 2 22 हो गए, 4 5 20, 4 6 24, यानी 4 से हम इसको भी काट दिए कैंसर। अब तिरछा गुणा कर दीजिए। देखिए 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 6 का 18 को 8। ध्यान से देखते हैं क्योंकि सब कैलकुलेशन का ही खेल है। 3 6 का 18 को 8 हासिल है, 3 5 15 1 16 को 6 हासिल है, 3 7 21 22 को 2 हासिल 2,
3 एकम 3 दो 5 यानी 5268 इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि मूलधन है। आइए चेक कर लेते हैं पहले। 5268 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मूलधन ही पूछा है, ब्याज की जगह पर ब्याज और मूलधन के कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही जवाब होगा 5268। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, आंसर गलत आ सकता है। तो आइए, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन संभवतः प्रयास किया जाता है कि गलती ना हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपये हो जाती है। जब भी कोई समय लगता है और राशि बढ़ के ज्यादा हो जाती है तो फिर मिश्रधन हो जाता है, वो आपका मूलधन नहीं रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्षों में 942 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभ में किया गया निवेश कितना है, अर्थात मूलधन पूछा है। ध्यान देखिए, जब भी मूलधन में कुछ समय लगता है और कुछ पैसा ज्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद वो जो होता है मूलधन नहीं, वो मिश्रधन हो जाता है। तो कैसे इसको लगाते हैं, ध्यान से समझने का। यानी आपकी मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन क्वेश्चन में दे दिया है 942 रुपये, और दर जो है परसेंटेज में होता है, लिखा है 9.5%। और समय दे दिया 6 वर्ष, आपसे मूलधन पूछा है। क्वेश्चन में इतना ही जानकारी बस दिया है, कैसे हम निकालेंगे ध्यान से देखिए। जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दे दे, दर दे दे, समय दे दे और आपसे मूलधन पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो इनका आपस में पहले गुणा कर दीजिए। क्योंकि ध्यान से समझिए, कोई आदमी कह रहा है मैं 1 साल का 9.5% ब्याज लेता हूं, तो 6 साल में वो कितना ब्याज लेगा, तो 6 का इसमें गुणा करेंगे। तो जैसे मैं दर निकाल रहा हूं, तो 6 5 30 को 0 और 6 9 54 और 54 3 58। ध्यान समझिए, 6 5 30 को 0 हासिल 3 और 6 9 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57 आ जाएगा, सॉरी 57 आ जाएगा, यानी 57। तो एक स्थान पे दशमलव, तो एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो इधर का कोई मतलब नहीं, हट गया। यानी कि दर यानी टोटल 6 साल में वो 57% ब्याज लेगा। अगर 57% ब्याज लेगा तो एक बात हमेशा नोट कर लीजिएगा, मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये 57% ब्याज निकला है, लेकिन इसमें जैसे 100% और आप ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 157% और ये आपका मिश्रधन बन जाता है। तो ब्याज में जैसे जितना ब्याज है उसमें जैसे आप 100% और ऐड कर देंगे तो कन्वर्ट मिश्रधन में हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से मिश्रधन 157 है। देखिए 157% है। यही क्वेश्चन में कर रहा है 942 है, तो लिखिए यहाँ पे 942। परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे में इधर 100 लग जाएगा, इससे डायरेक्ट आपका मान निकल के चला आएगा। अब ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन। 7 का हिस्सा पाड़ा पड़े जिसके अंतिम में 2 आए, फिर से 7 का हिस्सा पाड़ा पड़े जिसके अंतिम में 2 आए, तो 7 6 42, इसका ये 6 गुना है और 6 का 100 में गुणा कर देंगे तो 600 आपका मूलधन निकल के चला आएगा। और आपसे मूलधन ही पूछा था तो 600 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको एक लाइन में भी बना सकते हैं। 9.5% का 6 साल में आया 57% ब्याज, तो ब्याज तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, मिश्रधन दिया है, तो जैसे इसमें 100 जोड़ देंगे तो 157 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से 157% ही करा, नहीं ब्याज 942 है, परसेंटेज हटाए गुणे में इधर 100 काट देंगे तो मूलधन आ जाएगा 600। मूलधन ही आपसे पूछा था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो 600 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन, आपको मेरी आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही होंगी क्योंकि डीजे बज रहा है, क्योंकि आज विसर्जन भी है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 3400 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको मिश्रधन दे दिया और मूलधन पूछा, कैसे वैसे ही तरीका लगाएंगे। तो रेट दे दिया है यानी कि दर दे दिया है 12%, टी दे दिया है 3 वर्ष, अमाउंट, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है, तो दे दिया कितना 3400। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन कैसे निकालते हैं ऑप्शन भी दिया गया। देखिए वही तरीका, गुणा कीजिए, 12 3 36, 12 का 3 में गुणा किए तो 36%, यानी कि 3 साल में 36% ब्याज लगेगा और 36 में और ही 100% जोड़ देंगे
तो ये तो ब्याज है। मूलधन अपने आप का 100% होता है, तो 36% ब्याज और 100% मूलधन टोटल जोड़ दिए तो 136%। ये आपका मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। तो हमारे हिसाब से मिश्र धन दिया 3400 रुपये। अरे क्वेश्चन में मिश्र धन 3400, हम मिश्र धन बना दिए 136, यानी 136% का मान है। परसेंटेज इसका हटाइएगा तो गुणे में 100 लग जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 से काटे 17 दुना के 34 200, 17 नामा 136, सॉरी 17/136 8 बार में। 4 से काटिए, 4 से इसको काटे 25 बार में, 4 से इसको काटे 2 बार, 2 से इसको काट देंगे 100 बार में, और 100 का 25 में गुणा कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 2500, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। दर का समय में गुणा करेंगे 25 × 75 पर, सॉरी 12 × 36%। ये आपका ब्याज है। मूलधन अपने आप का 100 136 मिश्र धन हो गया। हमारे हिसाब से मिश्र धन 136% है, ऊपर है 3400, बराबर में रख के आप काट सकते हैं, आपका जो 2500 मूलधन आ जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं जस्ट अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार ली और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? जब भी कुछ समय लगता है और राशि चुकाई जाती है तो अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट का मतलब है मिश्र धन। उसका मूलधन जो आप लिए हैं वो 4500 तो देवे करेंगे, प्लस उसके साथ आप कुछ ब्याज है वो भी जोड़ के देंगे। तो जो मूलधन साथ ब्याज जोड़ के दिया जाता है उसी को इंग्लिश में अमाउंट और हिंदी में मिश्र धन कहा जाता है। तो सेम है, लगा लेंगे। तो पहले सबसे पहले आप ब्याज निकालिए, ब्याज की जगह पर ब्याज ही रहने दीजिए। और क्वेश्चन देखिए, मूलधन दिया 4500, समय दे दिया देखिए 15% रेट है, नीचे ये 100 रहेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिन आपकी दिन में दिया है। कहाँ से कब तक कह रहा है कि 26 मार्च से कह रहा है 2018 से कहाँ तक? 7 जून तक। दिन निकालना इससे पहले सीख चुके हैं, निकाल लीजिए। तो मार्च 31 का महीना, 4 दिन बीत गया तो 26 दिन बीत गया तो बचा 5 दिन। मार्च पर से अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून का 7 दिन। सभी को जोड़ लीजिए तो 30 60 61 7 68 5 73, टोटल जोड़ दिए 73 दिन। इन सभी के दिनों को जोड़ लिए, यानी फिर से सुनिए 26 मार्च से 7 जून तक के दिन को निकालेंगे तो आएगा 73 दिन। ये दिन है, साल में बदलने के लिए 365 से भाग कर दीजिए, कैलकुलेशन इनका कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए काटते हैं। इसका ही 5 गुना है, 73 × 5 165, 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 00 से 00 कैंसर, 45 का 3 गुणा करेंगे 135। ब्याज पूछता तो 135 रुपया देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या आपसे ब्याज पूछा है? नहीं। जब भी उससे मिलने जाएंगे तो यानी 73 दिन बाद तो उसको मूलधन तो 4500 देवे करेंगे, पर एक्स्ट्रा ब्याज भी देंगे। तो कितना देंगे? तो कहेंगे सर 4500 रुपये उसका चुका देंगे जो उसका मूलधन लेते, और 15% के रेट से 135 रुपये ब्याज था तो अभी जोड़ के तो टोटल हो जाएगा। देखिए 5 3 5 1 6, ये 4635 रुपये आप चुकाएंगे। आइए आंसर चेक करते हैं। तो 4635, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, ये 135 ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही रखा है कि ज्यादातर लड़के मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए पहले ही आंसर दे देंगे कि 135, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी मूलधन में कुछ समय लगता है, कोई पैसा लेता है, कुछ समय बाद चुकाता है, तो मूलधन तो उसका देवे करता है, प्लस ब्याज भी देता है, यानी टोटल 4635 रुपये उसको देगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कर रहा है, विनीत ने 4860 रुपये का निवेश किया और 2 वर्षों बाद 5832 रुपये की राशि प्राप्त हुई। देखिए समय लगा, 5832 रुपये का जो ऋण प्राप्त होता है वो अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन। यानी कि विनीत ने 4860 रुपये का निवेश किया और 2 वर्षों बाद 5832 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बना सकते हैं।
बताइए मूलधन कितना आपसे ब्याज तो ध्यान से देखिए, आपका मूलधन क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है, तो मूलधन की जगह पर मूलधन रखिए 4, 8, 60। दर आपसे पूछा है कितना साल के लिए लिया था, तो 2 वर्षों के लिए, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है बटे का 100। ब्याज कितना है, ब्याज कैसे, मूलधन और मिश्रधन, मिश्रधन मूलधन और ब्याज का मिश्रण होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा। अब जैसे कहा कि 2 वर्षों में 5832 रुपये हो जाता है, वही आपका मिश्रधन है। तो मिश्रधन 5832 में से आप ये मूलधन अपना घटा लीजिए 4860, तो पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा ब्याज था। यहाँ पे 2 होगा, 13 में से 6 जाएगा 4, 3, 7, यहाँ पे हासिल है 7 में से 8 जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा 7 यानी 17 में से 8 जाएगा, 9, 8, 17, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 972। यानी कि 5832 में से 4800 घटाएंगे तो आएगा 972, यानी कि 5832 रुपया मिश्रधन था, मिश्रधन में से मूलधन घटाया, इतना ब्याज हो गया, इतना मूलधन है, समय 2 वर्ष। ये 100 फार्मूला से दर आपसे पूछा है, काट पीट के दर निकाल लीजिए। आइए हल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 4 10 9 से कटेगा, देखिए 9 से काटे, 9 1 कम 9, 9 8 72। जब भी 2 अंक कटे ना तो 1 0 उतार लिया जाता है, देखिए 9 से काटे, 9 1 कम 9 और 9 से इसको काट दीजिए, 9 बचे 45, 3 9 चौके 36, फिर 9 से काटिए, 2 से इसको काट दीजिए 5 बार में, फिर 9 से काटिए, 9 6 54 और 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 6 से इसको काटेंगे 2 बार में, तिरछा गुणा होता है, बराबर से बराबर कटता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कटता है, और तिरछा गुणा होता है। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो रेट का मान आ जाएगा, यानी दर का मान आ जाएगा 10%, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा। आपसे रेट पूछा गया था तो रेट 10%। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। इस तरह का पैटर्न होता है कि आपके क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन दे दिया जाता है, ब्याज को छुपा दिया जाता है, आपको डायरेक्ट ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में मिश्रधन में से आप मूलधन घटाते हैं तो ब्याज मिल जाता है, ब्याज मिल गया, मूलधन क्वेश्चन में दिया है, दर पूछा है, समय 2 वर्ष का, आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही क्वेश्चन, कह रहा है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतना ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिले, तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितना है। बेहद जबरदस्त क्वेश्चन, कई बार पूछा जाने वाला। आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए। पहले रहीम है, कोई नाम रहीम है, कोई रहीम है, पहले ये 3 वर्षों के लिए 5% की रेट से कोई धन को निवेश करते हैं, तो 5 थे, इनको टोटल 15% का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जाता है। रहीम जी 3 वर्षों के लिए 5% के दर पर धन निवेश करते हैं, तो इनको ब्याज कितने मिलेगा, 15%। लेकिन एक हीरालाल है, जो हीरालाल है, हीरालाल कहते हैं कि हम 2 वर्षों के लिए निवेश किए 7% के दर से। ये सेम धनराशि के लिए लागू होता है, सेम धनराशि है, हीरालाल ने 3 वर्षों के लिए 5% का दर से निवेश किया, तो इनको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। हीरालाल ने 2 साल के लिए निवेश किया लेकिन 7% के रेट पर, तो इनको कितना मिलेगा, 14% रेट मिलेगा। बस क्वेश्चन आपका निकल के आ गया। अब बताइए इनके बीच अंतर देखिए, कितने प्रतिशत का अंतर है। इस तरह के प्रश्न में आप ऐसे हल करेंगे, कितने का अंतर है, कहेंगे सर 1% का अंतर है। क्वेश्चन में 1% का अंतर ही बराबर करेगा कितना पैसा कम है या कितना अधिक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 30 रुपये अधिक मिलता है, तो 30 रुपये अधिक, परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे में इधर 100 लग जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो कोई चेंज नहीं, तो 3000 रुपये यही आपका मूलधन आ जाएगा। अर्थात तो मूलधन कितना था, तो 3000। चेक करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में जब 2 लोगों की तुलना कराता है ना इस क्वेश्चन में, तो कहेगा पहले की अपेक्षा दूसरे वाले से 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कम अधिक मिले। इस तरह के प्रश्न जब भी करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा इनके जो दर और समय का अंतर यानी जो मिलता है, देखिए 3 5 15% ब्याज कमाते हैं, ये 7 दूना के 14। अगर कोई पैसा सोच के देखिए, मैंने 3000 रुपये
15% के रेट पे दिया, मैं 3,000 रुपये किसी को 14% के रेट पे, तो जो 1% एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो ज़्यादा या कम है, और वही 1% एक्स्ट्रा पैसे में कर रहा है 30 रुपया के बराबर है। तो इसका परसेंटेज हटाए गुणे में 100 काट पीट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी पे, ताकि क्वेश्चन इस तरह के क्लियर हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पर 9 वर्षों की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में 90 रुपये अधिक है, तो धनराशि क्या है? बिल्कुल बनाएंगे। पहले कोई आदमी है 8% के दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया, तो 8 तरीके 24% हो गया। अगला कोई व्यक्ति है 9% के दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, 9 दूना 18% हो गया। सेम क्वेश्चन, अंतर देखिए कितने का, कहेंगे सर 6% का अंतर है। दो सेम धनराशि पर अलग अलग दर और समय के लिए निवेश किया जाता है, तो उनका पहले आपस में गुणा करके तुलना करा लेते हैं कि कितना परसेंट अधिक या कम है। तो इनका अंतर देखिए 6% है या कम है। अब पैसा कितना अधिक है? 90 रुपया, तो 90 लिख लीजिए। परसेंटेज हटाएंगे, गुणे में इधर लग जाएगा 100, कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 30 बार में, दूसरे इसको काटेंगे 15 बार में, या 100 का गुणा कर देंगे, अर्थात वो मूलधन जो था 1500 रुपया निवेश किया गया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 1500 रुपये की राशि 8% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई, और वही 1500 रुपये राशि 9% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। तो टोटल देखा जाए तो इस पे 14% ब्याज, इस पे 18% ब्याज, दोनों का अलग अंतर करके निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा तो आप इसी मेथड का लगाइएगा, आसान से आंसर निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं एक प्रश्न और। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2160 रुपये हो जाता है। मिश्रण दे दिया है, 2 वर्षों में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछ दिया है, लेकिन आप भी स्मार्ट हो गए, एक ही लाइन में बनाइए। आपसे मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन कैसे निकालते हैं? देखिए, दर आपसे दे दिया है 20%, क्वेश्चन को समझिए। टी दे दिया है 3 वर्ष, अमाउंट इंग्लिश में मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है, 2160 रुपये। फिर कह रहा है कि 2 वर्षों में, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों में 20% के दर से हमको ब्याज पूछा कि कितना आएगा। तो आइए सबसे पहले मूलधन निकाल लेंगे, तब ब्याज निकालेंगे। 2 स्टेप नहीं, एक के स्टेप में करना सिखाते हैं। देखिए 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 3 60, 20 का 3 में गुणा 60, ये 60% क्या है? ब्याज है। अब प्लस इसमें 100 और जोड़ देंगे तो हो गया 160। ये बताइए क्या है? तो कहेंगे सर ये मिश्रधन है। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है 2160 रुपये, आप मिश्रधन निकालें 140%। 2160 को 160% से काटेंगे तो मूलधन आ जाएगा। अब उसी मूलधन पर कह रहा है कि 2 वर्षों में 20% दर से ब्याज कितना होगा, तो उसी 20 का 2 में गुणा कर दीजिए। तो इसी 20 का 2 में गुणा करें तो 20 दूना के 40, यानी 20% की दर से 2 वर्षों में 40% ब्याज लगेगा। 40% का मान आपसे पूछा है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 से इसको काटेंगे, 4 5 20, 1 बचा, 4 चौके 16, 1 0, यानी ब्याज आ जाएगा 540 रुपये। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिश्रधन को ऊपर 20 3 60, 160 के बराबर रख दिए, कितना का मान पूछा है, उसी धनराशि पर 20% के दर से 2 साल का पूछा है, 2 से गुणा कर दिया, 20 दूना के 40, काटा पीटा किए, आपका आंसर आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन, तो डी वाला 540 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न कर रहा है कि 2 बैंक है, ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण लिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए का ऋण लिया। 2 वर्षों के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दी गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच सकारात्मक अंतर क्या होगा। अंतर पूछा गया, एक लाइन का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का ही अंतर है तो आसान से लगाइएगा, यानी कुल मिलाजुला के ब्याज का अंतर पूछा है तो ब्याज को ब्याज ही रहने दीजिए। कितना मूलधन है, तो 3 लाख, 1 2 3 4 5। ध्यान देने योग्य बात यह, 2 साल के लिए तो 2 से गुणा,
जब भी क्वेश्चन में आपसे साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा तो हमेशा आप उनके रेट का अर्थात दर का अंतर करके ही निकालिएगा। तो एगो दर देखिए दिया है 5.5%, एगो दिया है 6.5%, इनका अंतर करेंगे तो आएगा 1%, यानी कि आप लिखेंगे 1, यानी कि सकारात्मक ब्याज का अंतर कहेगा तो दोनों ब्याजों का अंतर, एक का अंतर, एक का 2 में गुणा करेंगे वही बटे का 100 नीचे आपके फार्मूला से, 00 से 00 काट देंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, ये 3 जीरो उतार लीजिए, अर्थात वो ब्याजों का अंतर कितना था, 6,000 रुपये था। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एक कहाँ से आया है, तो एगो 6.5% रेट था, एगो 5.5% रेट था। आप सोच के बताइए, जब भी साधारण ब्याज अगर बटेगा तो रेट में देख रहे हैं 1% का अंतर, यानी कि एक साल में 1% का अंतर आ रहा है, तो ऐसे 2 साल में 2 का गुणा करेंगे तो 2% का अंतर, वही 30,000 का 2% निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 00 काट देंगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यही ब्याजों का अंतर लिखा गया है, अंतर का 1-2 साल तो दिया गया है, 3 लाख रुपए का परसेंटेज का 900 रहता है, काट देंगे तो ब्याज समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।